सोरेन जिंदाबाद, वीर शिबू सोरेन जिंदाबाद, झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड के वीर शिबू सोरेन जिंदाबाद। अब मैं सांसद डॉक्टर महुआ माझी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए और अपनी बातों को रखें। धनबाद के इस सुप्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस 91वें स्थापना दिवस समारोह में यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय दिशोम गुरु और पार्टी के अध्यक्ष माननीय शिबू सोरेन जी, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, यहाँ उपस्थित हमारे राज्य समन्वय समिति के सदस्य माननीय मंत्री फागू बेसरा जी, माननीय मंत्री विनोद पांडे जी, पूर्व विधायक माननीय योगेंद्र महतो जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी, माननीय विधायक सुदीप्य सोनू जी, यहाँ उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार आदरणीय अभिषेक प्रसाद पिंटू जी, यहाँ उपस्थित धनबाद संयोजक मंडली के सदस्यगण आदरणीय कंसारी मंडल जी, आदरणीय अशोक मंडल जी, आदरणीय सुखलाल मरांडी जी, आदरणीय धरिंदर मंडल जी, आदरणीय नीलम मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित तमाम सम्मानित केंद्रीय सदस्यगण आदरणीय संतोष रजवाड़ जी, हीरालाल जी, पूर्व महिला जिला अध्यक्ष और जिला परिषद की सदस्य आदरणीय लक्ष्मी मुर्मू जी, पूर्व जिला अध्यक्ष धनबाद आदरणीय रमेश टूडू जी, पूर्व सचिव आदरणीय पवन महतो जी और धनबाद तथा बोकारो से आए हमारे पार्टी के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सदस्य। आप सबको पता होगा कि कोयले की रॉयल्टी के रूप में लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बार बार कहने के बावजूद वहां का बकाया नहीं दिया जा रहा है और जब हमारे यहाँ बिजली के पैसे नहीं दिए जा सकते हैं डीवीसी को, तो बिजली काट कर हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश करती है। साथियों, झरिया में सालों से आग लगा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार आज तक वो आग नहीं बुझा पाई। अभी हाल में खलारी में भी कोयला कंपनियों की लापरवाही की वजह से आग लगी है। जमीन के नीचे से आग लोगों के घरों के अंदर से निकल रहा है, जहरीला गैस फैल रहा है। मैंने ये बात भी राज्यसभा में उठाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। वो सिर्फ झारखंड को लूटना चाहती है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़कर लोगों के घर घर तक पहुँच रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं से यहाँ की बालिकाओं को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बुजुर्गों को जब लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तरह तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, कभी ईडी के माध्यम से, कभी कुछ कभी कुछ। साथियों, आपको समझना होगा कि किस तरह से केंद्र सरकार साजिश कर रही है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार ही आपको इन तमाम मुसीबतों से बाहर निकाल सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले कहा भी था कि जब हमारा राज्य इतना समृद्ध राज्य है, यहाँ इतने तरह के खनिज पदार्थ निकलते हैं, तो क्यों हमारे राज्य को देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। हमें समझना होगा और इस गरीबी को, इस पिछड़ेपन को दूर करना होगा। आप सभी हमारी सरकार का साथ दें, आप सभी हमसे जुड़े, निश्चित रूप से आप सभी को समृद्धि मिलेगी। आपको पता होगा कि जो लड़कियां
बीच में ही गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी, ट्रैफिकिंग की शिकार होती थी। मैंने महिलाओं में भी देखा पिछली सरकारों में कि किस तरह से यहाँ की बालिकाओं को नौकरी देने के नाम पर दूसरे राज्यों में ले जाया जाता था, किस तरह से उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण होता था। इतने सारे प्लेसमेंट एजेंसियां थी। आपको पता होगा कि पन्ना लाल नाम का एक ट्रैफिकर है जिसने झारखंड की लड़कियों की 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी भाजपा के कार्यकाल में, और वो अभी जेल में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह व्यवस्था कर दी है कि अब किसी लड़की को, किसी बालिका को दूसरे राज्य में जाकर अपमानित ना होना पड़े, उनको अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार से ही जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको पता होगा कि पलाश ब्रांड लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से घर बैठे जो कुटीर उद्योग से जुड़ी रहेंगी, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सखी मंडल को तरह तरह से लोन दिया जा रहा है सरकारी सब्सिडी के माध्यम से, जिससे घर में बैठकर जो कुछ भी बनाएंगी उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार करेगी। अब एक ऐसा पोर्टल भी आया है जिसमें आप विदेशों में जाकर अपना सामान बेचने के लिए अगर वहाँ मेला भी लगाना चाहते हैं तो उसमें स्टॉल आपको बहुत कम रेट में मिलेगा, हवाई जहाज का किराया भी बहुत कम रेट में मिलेगा, और यहाँ से आप ऑनलाइन भी सारी सामानों को बेच सकते हैं। साथियों, तरह तरह की योजनाएं हैं। इसके अलावा आपके पास फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, जिसके माध्यम से हमारी जो माताएं बहनें हड़िया दारू बेचकर गुजारा करती थी, उन्हें किराना का दुकान और तमाम तरह का अन्य सम्मानजनक व्यवसाय से जुड़ने की व्यवस्था की गई है। खेल कितना समृद्ध आप सभी जानते हैं। यहाँ पर झानू हांसदा, सुमराय टेटे, सावित्री पूर्ति जैसे तमाम नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे झारखंड का नाम रोशन किया है। आपके घर की जो बेटियां हैं जो खेल में आगे आना चाहती है, उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, उनको सरकारी मदद मिलेगी। तो साथियों, आप लोग इसका लाभ उठाएं अभी भी, जबकि सरकारी कर्मचारी आपके घर में जाकर, आपके प्रखंड में, पंचायत में, वार्ड में जाकर कैंप लगा रहे हैं, आपको योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, आपके आवेदनों का निष्पादन कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग उसका निश्चित रूप से लाभ उठाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दें, और गुरु जी के सपनों को पूरा करने का जो बीड़ा उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको आप लोग पूरा करने में उनका सहयोग करें। साथियों, समय की कमी है, इसलिए आप ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इतने दूर दूर से यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से इस आयोजन को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। मैं संयोजक मंडली के तमाम सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मंच के सामने आ जाएं। आदरणीय गुरुजी और माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग माल्यार्पण करेंगे। यही रहेगा ना प्रकाश। सामने से हटिए। संयोजक मंडली के सदस्य सुखलाल मरांडी से अनुरोध है कि जो बैच है वो माननीय गुरुजी को लगाए जाएंगे। गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुधीर कुमार सोनी जी से अनुरोध है कि वो अपना आके संबोधन करें। वह बीज लगाया था जो 51 साल में आज बढ़ वट वृक्ष बना। सूबे में सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की, हमारा मुख्यमंत्री
इस बात का साक्षी है कि हमारे अगुआ साथियों ने जिस सपने को देखा था, उस सपने का एक बड़ा स्वरूप साकार हुआ। सपना तो हमारा और भी था, सपना तो हमारा आबुआ दिसोम, आबुआ राइज का था। सपने हमारे और बड़े थे, वो सारे सपने पूरे नहीं हो पाए। लेकिन मुझको भरोसा इस बात का है कि आपने जिस हेमंत सरकार को चुनकर रांची में बैठाया है,